ये वाला सोयाबीन में घूमते हुए लिया हुआ है ये वाला। खेत में है क्या? खेत में। उस साइड से कुछ तो आया था तो इस तरफ आ गया और नाक तोड़ा लिया उसने। ये देखो मुंह के अंदर ग्रास ऊपर छुट गया था फिर लेके। मेल जब डिस्प्ले करता है तो उसका पूरा गर्दन वगैरह पूरा वाइट होता है, वाइट वाइट पाउच निकालता है और आवाज़ भी निकालता है, करके आवाज़ भी निकालता है। तो आसपास फीमेल होगा तो नज़दीक आती है उस एरिया में। 2015 में दो मेल थे, उसमें से एक मेल डेथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट लग के, तो उसमें डेथ हो गया। यहाँ पे इस एरिया में भी डिस्प्ले किया हुआ है जेआईबी ने, और उसके हट जो है, हट के आगे वाले एरिया में भी डिस्प्ले और मीटिंग भी हुआ है उनका उस एरिया में। देखते हैं अभी आगे जाके दिखेगा, ट्राई भी करेंगे। वो जो सामने बबुल का पेड़ है ना, उसके ऊपर दो बर्ड बैठे हैं। लेफ्ट साइड पे लैफिंग डव बैठा है और राइट साइड पे ग्रीन बीटर बैठा है, ये सामने। मैं यहाँ पे आया 2003 तीन से काम कर रहा हूँ। तो तब से मैंने एट ए टाइम एक ही ग्रुप में देखे थे 24। फिर बाद में कम कम होते होते अभी एक लो पर आ गए अभी पूरा संख्या। तो अभी कोविड के बाद जो पुणे मुंबई जो सिटी में सर्विस करने के लिए जो गए थे, तो कुछ लोगों ने कुछ काम नहीं है इसलिए फैलो लैंड पूरा डेवलप किया, खेती बनाया। ग्रासलैंड फैलो लैंड थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा हो गया सेंचुरी के आजू बाजू में। Hey, तूफान। वो देखो वो आगे जा रही है, वो पूजा है, उसके पीछे मारी, और सबसे पीछे है ना वो तूफान है। अभी इधर देख रही है तूफान। वो बचपन से बहुत तेज भागती थी वो। उसको गाड़ी के पीछे भागने की बहुत आदत है, इसके लिए उसका नाम तूफान रखे। उसके बाजू में है ना आगे की वो लकी, और ये है चेतन। अरे हमारे पशु बात करते हैं कि नहीं हमारे से? मालडोक तो पहले कुछ 6 साल 5 साल के बाद पहले दिखते थे बहुत, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे। मतलब एक थी मादी, कभी तो मतलब मई महीने में दिखाई देती थी, वो बाद में तो कभी दिखाई नहीं दी। वो पता नहीं कहाँ हो गई वो। 290 में देखा था, मतलब वो एक एरिया है फॉरेस्ट का, वहाँ जब हमारे भैंस चरा रहे थे तब देखे थे हमने उसको।
एक तो हम चोरी छुपे हम भैंस चराने अंदर जाते, वो तो उनके खिलाफ है हम। तो कभी वो हम पे रिएक्शन मतलब एक्शन कभी भी ले सकते। फिर हर रोज़ जाना ही पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि तो हमें चराने के लिए घास जगह कुछ जगह ही बची नहीं हमारे लिए। मतलब जो गांव की अपनी ज़मीन रहती है, तो उन्होंने एक्वायर करके लिया। मतलब ये मालडोक अभयारण्य में गया, उन्होंने बताया हमारी हद यहाँ तक आई है, यहाँ से पूरी ज़मीन उनकी हो गई। तो फिर उन हमारा किसी का गांव वाले का किसी का कुछ नहीं चला। हमारे बचपन से पहला फॉरेस्ट दूर था, बाद में धीरे धीरे अंदर आने लगा। जैसा फॉरेस्ट बढ़ गया वैसा मालडोक तो कम हो गया। 290 जो था हमारे गांव के हक की ज़मीन थी, वो सिर्फ गाय को भैंस को बकरी को खिलाने के लिए चारने के लिए वो चारा ये थी। पूरे किसान लोग वहाँ पे फसल उगाते थे। तो फिर भी उन्होंने वो भी एक्वायर कर दिया। तो अभी किसान कुछ नहीं, किसी की कंप्लेंट चल रही है, किसी को पैसे मिले, कोई पैसा नहीं ले रहा है, किसके अकाउंट पे गिरा है फिर भी उठा नहीं रहा है। तो ऐसा मसला चल रहा है अभी। ऐसा बढ़ते बढ़ते एक दिन हमारा गांव भी उठाएंगे, वो कुछ बोल नहीं सकते। कोई गार्ड आया ना तो बोलते आप पे टारगेट है, आप क्योंकि तो आप सुनते नहीं, हर रोज़ आपकी भैंस यहीं पे दिखती है, तो आप पे टारगेट है। अगर कुछ हुआ, आपको बड़े साहब ने पकड़ा तो आपको टारगेट है, आपके पूरे भैंस के इतने इतने फाइन पड़ने पड़ेगी, आपको इतनी सज़ा हो सकती है। वो ऐसे डराते हैं बहुत। तो हम क्या करते बताओ अभी। जी तो ऐसा करता है कि एक दिन पूरा ऐसा बेच के कुछ तो करो क्या, ये ऐसा इतने यहाँ तक आता है। जैसे उनके जो जंगली सुअर हो या हरिन हो, कुछ भी हो प्राणी उनका, हमारे यहाँ के फसल खा सकते हैं, लेकिन हमारे को कम से कम हमारे भैंस को खाने के लिए घास तो कम से कम देना चाहिए। मालडोक है तो दिखाओ, अभी दिखना चाहिए आपको। अगर आपके पास एक कोहिनूर हीरा है तो आप दिखाओ ना, खाली ख्वाब क्यों दिखा रहे हो। अगर हमने आपको बताया तो भी वो फॉरेस्ट वाले बोलेंगे तुम हमारे खिलाफ बता रहे हो, वो दिखाई दिया ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब कुछ उसके लिए कुछ निधि आता रहेगा। जैसा आप हमारा गांव का कुछ काम कर रहा है सरपंच जी, तो ऊपर से उसको निधि आता है, वैसा कुछ आता रहेगा। तो हमें क्या कुछ फॉरेस्ट के बारे में इतना जानकारी तो है ही नहीं। मार्डुक पिछले साल दिखी थी, एक मार्च एंडिंग या अप्रैल में। उधर ये जो ड्रीमलैंड बोल के 100 एकड़ का पैच है, उधर जो अपना वॉटर होल आहे उधर दिखी थी वो। कुठं दिसला होता शेवटी? गोरावानीला दिसला होता? तो आपल्यात नाही दिसला होता? ठीक है, वो चेंज कर लो फिर। लास्ट टाइम अभी दिस साल तो वो स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल हुआ था मार्च एंडिंग अप्रैल के टाइम में। वो अपना एक सोलापुर तुळजापुर हाईवे, उसके बाजू में हमारा एक गंगेवाड़ी पिंपड़ा बोल के एक पैच है, उसको लग के इधर के सोलापुर प्रादेशिक का वो बोरामनी पैच है, बोरामनी ग्रासलैंड का, उधर वो स्पॉट हुई थी। कोर्ट की ऑर्डर थी एरिया बढ़ाना। अभी ये पूरा 3,500 हेक्टेयर हो गया, पहले तो कुछ 1,200 हेक्टेयर कुछ था।
लोगों को लगा कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आएंगे उनके ऑक्यूपेशंस पे, एग्रीकल्चर या बाकी, क्योंकि हर एक में एनओसी लगता है ना अगर फॉरेस्ट है तो उसकी वजह से भी तब सपोर्ट नहीं मिला। वो कोर्ट में चले जाते हैं, केस लड़ाते हैं, वो कोर्ट का ऑर्डर रहता है करके वो कुछ नहीं कर सकते वो बाद में। जो लास्ट में जो डेथ हुई थी उसकी, वो है अपने एनआईसी में। तो, तो उसकी डेथ वैसे ही हुई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइन को चिपक के वो करंट से मर गया। हम उधर थे ना, वो उस टाइम एक पक्षी मर गया था। वो आदमी ने उधर से पकड़ दिया, जाली में वो पकड़ लिया था, जाली में वो पकड़ के उसका पैर कट गया था उसका। लेकिन हमें पता चला था कि बिजली के शॉक से बहुत लोगों को वही लगता है, बहुत लोगों को वही लगता है। मतलब वो तो आर्टिकल वगैरह भी जर्नलिस्ट ने लिखे थे कुछ आर्टिकल की वो मैं जो बताने वाला हूँ वही आप लिखेगी, वो आपको कुछ पता नहीं ना, फिर आप नोट्स करते चले जाते वो अखबार में, जर्नलिस्ट में लिख के आपका नाम बना देते। तो दिस इज़ द लास्ट स्पॉट जहाँ 2024 में जीआईबी फीमेल नवंबर में दिखी है। अगस्त अभी चालू हो गया है, अभी तक ये 2025 में नहीं दिखी। तो शोलापुर की इसमें हम जो जो पुराने खेती वाले हैं कि आजू बाजू मालडोग जो दिख गया उनको पता था कि ये कीड़ों के लिए उनको एक नेचुरल पेस्टिसाइड है और वो काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई कि जब एक्विजिशन नाम का एक जीआर निकला कि मालडोग दिख रहा है तो एक्विजाइज करो लैंड। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस मालडोग के पॉपुलेशन में गिरावट होना दिखना ज़्यादा दिखा, क्योंकि लोगों को लगा कि ये अपने ज़मीन ले लेंगे, वो सरकार अपनी ज़मीन ले लेगी, एक्विजिशन कर लेगी। तो जहाँ कुछ मालडोग घूमता था, लोगों ने मालडोग को उतरने नहीं दिया, घूमने नहीं दिया, अपने खेतों से भगा दिया। कई जगह ऐसे भी थे कि उस खेती के आजू बाजू मालडोग अंडे छोड़ रखते थे, बच्चे निकलते थे, उस एरिया को ख़राब कर दिया, यानी वो वापस मालडोग नहीं आए। ये फॉरेस्ट के कुछ लोगों को आज से 15-20 साल पहले लगा कि यहाँ पेड़ होने चाहिए, ये खुली ज़मीन है, तो बिना अभ्यास किए इन्होंने जंगल यानी प्लांटेशन कर दिया। ये जंगल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो जीआईबी यहाँ से जो घूमता था वो निकल गया, क्योंकि वहाँ अभी पेड़ आ गए। पेड़ों के बीच में ओपननेस नहीं है तो जीआईबी नहीं रह पाएगा।
हम बोलते हैं चरवाह भी ज़रूरी है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं चाहिए। मवेशियाँ चरनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड हाइट तक जो चरेंगे। ग्रास भी शूट्स जो रहेंगे वो टेंडर रहेंगे, और टेंडर शूट्स के वजह से उस पर इंसेक्ट भी अच्छा बनेगा, और टेंडर शूट्स खा के जो इंसेक्ट बनता है उसको खाने के लिए जीआईबी के लिए मुबलक फूड रहेगा। वो गांव वहाँ खड़की है, और इस खड़की में ये 2025 के मई में इतना बारिश हुआ, इधर इस एरिया में सब जगह हुआ, तो इतना पानी बहा कि लोगों के घर टूट गए। अभी यही खड़की है जहाँ आजू बाजू के एरियाज़ में ग्रासलैंड्स हैं और जीआईबी घूमता था, जीआईबी वहाँ रहता था, लेकिन ग्रासलैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ग्रासलैंड्स फार्मलैंड में कुछ और कल्टीवेटेड फार्मलैंड्स हो गए, पानी पकड़ नहीं पाता, वो ग्रासलैंड नहीं है इसलिए, तो वो पानी के वजह से ये गांव के कुछ एरियाज तबाह हो गए, यानी कुछ घर तबाह हो गए। तो इस तरह जीआईबी नहीं है, ग्रासलैंड्स नहीं है, और तबाही चालू हो गई।